आप पास होना चाहते हैं, आज हिंदी का पेपर है, कुछ नहीं पढ़े ना, पास हो जाएंगे। 100% गारंटी दे रहा हूँ, पास हो जाओगे। 100% गारंटी लिख के दे रहा हूँ, पास हो जाओगे। थोड़ा सा नॉइस आएगी क्योंकि गले में खराश है, प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा लगातार 10 वीडियो मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। यार हिंदी में पास होना है ना, छाप के चले आना, जो मैं बता रहा हूँ ये लिख के चले आना, पास हो जाओगे। 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ पास होने का तरीका। देखिएगा पास क्या होना है। आपका क्या है, हिंदी का पेपर है, महत्वपूर्ण गद्यांश है, आप कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक, मान लीजिए कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास 1 से 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है। 1 से 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है। राष्ट्र का स्वरूप अशोक का फूल, आप गद्यांश पढ़ सकते हैं? गद्यांश पढ़ सकते हैं कि नहीं? पढ़ लीजिए, गद्यांश पढ़ लीजिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे राष्ट्र के स्वरूप से अगर कोई गद्यांश आया, सबसे पहले आप गद्यांश पढ़िएगा। मैं पास होने का तरीका, केवल आपको पास होने का तरीका बता रहा हूँ। 33 नंबर, 100 में 33 ला लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। 100 में 33 ला लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पास करने का तरीका बता रहा हूँ, और ये सोचिए आपको हम टॉपर बना देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पास होने का मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा। आप गद्यांश को पढ़ लिए। अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो सबसे पहले एक एक नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। अगर पूछे कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम याद कर लीजिएगा। राष्ट्र का स्वरूप है तो वासुदेव सर अग्रवाल। कैसे जानेंगे कि सर ये इसी का है? तो आपको एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे राष्ट्र दिख रहा है, यहाँ पर भी राष्ट्र दिख रहा है, यहाँ पर भी राष्ट्र दिख रहा है, तो यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है आज पेपर में। 100% गारंटी दे रहा हूं, बिना पढ़े पास होगे। क्वेश्चन मत छोड़ना। कैसे देखिएगा, कैसे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या है, 2 नंबर का रहेगा। कुछ भी लिखोगे यार, जो यहाँ पे रेखांकित है ना, इसे उतार दोगे कुछ आगे जोड़ जाड़ के, तो एग्जामिनर 2 में से 1 नंबर कम से कम देगा, नहीं तो 2 में 2 पूरा देगा। लिखोगे तो एग्जामिनर खुद देगा, नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर 1 नंबर भी आपको देने वाला नहीं है, नोट कर लीजिए। और ट्रिक क्या है? और ट्रिक क्या है? जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा, राष्ट्र के भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, ढूंढना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आवश्यक कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य को आप देखेंगे कि कहां पे आवश्यक कर्तव्य लिखा हुआ है। देखिए हमारा आवश्यक कर्तव्य यहां पे लिखा गया है, उसके भौतिक रूप सौहार्द और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यही इसका क्या है? आंसर है। तो आपको पढ़ना पड़ा क्या? रटना पड़ा नहीं ना, पास हो जाओगे यार। इस प्रकार से बना के गद्यांश पद्यांश पास हो जाओगे। तो गद्यांश पद्यांश 10 नंबर का आएगा, बना के लिखिएगा यार, बना कर लिखिएगा। 10-10 नंबर का रहेगा, गद्यांश पद्यांश 10-10 नंबर का रहेगा, बना कर लिखिएगा यार। आप 10-10 नंबर का है तो 100% गारंटी दे रहा हूं, आराम से आप इसमें से कम 10 नंबर पा जाओगे। 10 नंबर का है, 10 नंबर कम से कम पा जाओगे। टाइम 1 घंटा है, तो राष्ट्र का स्वरूप अशोक का फूल एक बार झांक के जाइएगा। पेज पलटने में, एक पेज पढ़ने में 5 मिनट लगेगा, कम से कम 2-2, 3-3 पेज के होंगे। आपको 20 मिनट में आप गद्यांश पद्यांश खत्म कर दोगे। पद्यांश में आप लोग किसको पढ़ेंगे? पद्यांश में पवन दूत का श्रद्धामनु गीत को पढ़ लीजिएगा, गीत को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इन सब सारे चीजों को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद लेखक का जीवन परिचय। भाई साहब यार ये तो तैयार कर ली होगी, मैंने कितनी बार नहीं पढ़ाया है यार, कितनी बार नहीं पढ़ाया है। आप बना के लिख लोगे ना। बनाने का तरीका क्या देखिएगा, जन्म याद कर लो, मृत्यु याद कर लो, माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा याद कर लो, और इनकी जो कृतियां हैं याद कर लो, काम खत्म। और आपको कुछ भी नहीं करना, यही याद कर लो। ये ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का काम है। क्वेश्चन बैंक उठाइए, सॉल्व करके जाइए। एक बात ध्यान देना, एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं तब भी आपको पढ़ते रहना है। जब तक एग्जाम सेंटर के अंदर घुस मत जाओ तब तक हाथ से किताब हटनी नहीं चाहिए। कुछ दिमाग में घुसेगा वही बहुत है, कुछ दिमाग में घुसेगा वही बहुत है। बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं। नहीं,
आप एग्जाम सेंटर के बाहर आप लोग कॉपी रख सकते हैं, कोई भाई जाएगा, कुछ भी जाएंगे, आप लोग रख दीजिएगा, लेकिन वहां पर पहुंचने तक आप पढ़ते रहिएगा, कुछ दिमाग में जाएगा कि नहीं। उसके बाद कभी का जीरो पर छोड़ना नहीं है, कुछ भी आएगा बस छापना है। पंचलाइट कहानी का सारांश मैं आपको सुना दे रहा हूं, जाइएगा कल छापिएगा। पंचलाइट कहानी एक बिहार की कहानी है, याद करिए, पंचलाइट कहानी एक बिहार की कहानी है। इसमें क्या है कि लोग रामनवमी का मेला होता है, उस पर बिहार के लोग जाते हैं घूमने के लिए। एक टोली है, क्या है, टोली है, वो लोग रामनवमी के मेले पर जाते हैं घूमने के लिए, वहां से खरीद कर लाते हैं पेट्रोमैक्स। जब पेट्रोमैक्स लेकर आते हैं और शाम को जब पूजा के लिए बैठते हैं तो पेट्रोमैक्स जलाने की बारी आती है, उसमें से कोई पेट्रोमैक्स नहीं जला पाता। फिर क्या होता है, उसमें एक रहती है मुनरी, क्या रहती है, मुनरी। और मुनरी को यह पता था कि जो गोधन है वो पेट्रोमैक्स जला लेगा। भाई साहब गोधन क्या है, गोधन मुनरी से प्रेम करता था और इसका पता लग गया काकी गुलरी को, कहा कि हमारी बिटिया को लाइन मारता है गोधनवा, एक काम करो इसको खेत दो गांव से निकाल के। तो गुलरी क्या बोली, गुलरी जो है, गुलरी क्या बोली, गई बता दी किसे, पंचायत से, कि गोधन जो है ना हमारे घर के सामने रोज और रोज गाना गाता है, इसलिए उसको निकाल दो। तो फिर क्या हुआ कि गांव सरपंच वाले गोधन को गांव से निकाल दिए। लेकिन जब पेट्रोमैक्स जलाना था तो किसी को आता था नहीं, तो फिर क्या हुआ, फिर मुनरी यह बात पंचों तक पहुंचा दी कि गोधनवा जो है हमारा, मतलब गोधन जो है, रिस्पेक्ट दे रहा हूं, सॉरी निकल गया मुझे, रिस्पेक्ट के साथ, मान लो मैं गोधन हूं, वो बता दी कि भाई साहब गोधन जो है ना वो पेट्रोमैक्स जला देता है। तो फिर क्या हुआ, मुनरी यह बात पहुंचा दी। अब क्या हुआ भाई साहब कि जो आपके ये थे सरपंच लोग, वो गोधन को ऑफर करते कि अगर तू पेट्रोमैक्स जला देगा तो मैं आपकी मुनरी से शादी करवा दूंगा। ऐसा शादी नहीं, मतलब बता रहे हैं आपको याद करने का तरीका। फिर गोधन जला देता है, फिर सब लोग खुश हो जाते हैं और गुलरी भी खुश हो जाती है कि कहती है कि यार ऐसे अब दामाद नहीं मिलेगा। फिर मुनरी और गुलरी काकी मिलकर गोधन को रात को खाने पर बुलाते हैं और ये लोग मजे से खाते हैं और आराम से एंजॉय होता है, बस और कुछ भी नहीं है। बहादुर एक नेपाली लड़का है, मम्मी के गलत व्यवहार से तंग आकर शहर चला आता है, यही सब छाप दीजिएगा। फिर उसके साथ जो लेखक की पत्नी निर्मला पहले अच्छा व्यवहार करती है नौकरी पर रख के, उसके साथ मारपीट गाली गलौज करती है, तंग आकर गोधन भाग जाता है, बहादुर भाग जाता है, बस यही है और कुछ भी नहीं है यार। छाप देना है यार, कुछ भी छापना, बस छापना है। संस्कृत का यार छाप दीजिएगा। संस्कृत आप लोग, अगर आपके पास अभी 1 से 2 घंटे का टाइम है तो संस्कृत का भाषा है महत्तम, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप लोग कुछ भी लिखेंगे यार, पूरे पेपर में कुछ भी लिखेंगे, छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि कुछ भी लिखोगे तो एग्जामिनर 1 नंबर जरूर देगा, 1 से 2 नंबर आपको जरूर देगा एग्जामिनर। तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और यही रात अंतिम, यही रात भारी, तोड़ दो फोड़ दो कुछ भी कर दो यार, बिल्कुल पढ़ लो, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग नीचे आइए, मुहावरे, लोकतिया, संधिविच्छेद, शब्द युग्म, ये तो हो ही जाएगा, मैंने इतना पढ़ाया है भाई साहब, इसको कर लेंगे। रस छंद अलंकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रस छंद अलंकार 6 नंबर का आएगा, रट लो यार। अभी आपके पास आधे घंटे का टाइम है, पढ़ लो 2 घंटे का, रट डालो रस छंद अलंकार। पत्र लेखन तैयार कर लो, लास्ट टाइम है, पत्र लेखन आपको आएगा, रट लो। निबंध लेखन तैयार कर लो। निबंध में आपको क्या करना है, देखिए प्रस्तावना लिख देना है, कुछ नहीं आ रहा है बस ऐसे लिखते चले जाना, प्रस्तावना लिखना है। फिर जैसे मान लीजिए आतंक, बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी क्या है आप लिख सकते हैं। बेरोजगारी क्या है बता देना कि इस समय जॉब नहीं मिल रही, वही बेरोजगारी है। बेरोजगारी का कारण क्या है, कारण क्या है भाई साहब, समय समय पर वैकेंसी ना निकलना, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है ना, पढ़ाई में कमी आना, शिक्षा का स्तर सही ना होना, ये सब क्या है, ये सब बेरोजगारी के क्या है, कारण है। नई उद्योगों का ना खुलना, ये सब क्या है, आपका बेरोजगारी का कारण है। तो इस प्रकार से लिखोगे ना तो पास हो जाओगे। बहुत परेशान मत हो, कुछ नहीं पढ़े हो ना तो भाई साहब यही लिख के आना, पास हो जाओगे। अब लिखना क्या है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, यही सब है, बस पढ़ लो और छोड़ना मत, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़े तो बिल्कुल तब नहीं पास होगी। 100 नंबर में से 33 नंबर पास मार्क का चाहिए यार, 33 नंबर चाहिए, पास हो जाओगे, बिना पढ़े भी पास हो जाओगे एक दिन में, बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लो, अशोक का फूल पढ़ लो एग्जाम से 1 घंटे पहले, पवनदूत का श्रद्धामनु गीत, वासुदेव अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रट लो। हाँ, पंचलाइट, बहादुर, अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो 1 घंटा में तैयार हो जाएगा।
पढ़ लो, तैयार हो जाएगा, यहीं से फंसेगा। खंड काव्य आप अपने जिले के अकॉर्डिंग तैयारी कर लोगे। नीचे आ जाइए, नीचे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, रस, छंद, अलंकार, निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। पेपर से पहले यही जाकर छाप देना, 100% गारंटी है आप पास हो जाओगे। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप हिंदी में पास हो जाओ, परेशान मत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी वीडियो देखते चाहिए।